Hello students, how are you? Once again, I am with you to teach you the use of prepositions. I had told you in the first video that prepositions are used on two bases. On the basis of their meaning or sense which they convey and fixed use of prepositions. Fixed use means there are certain words in English language which are followed by certain prepositions. So I must tell you that 80% use of prepositions is fixed use of prepositions because we have to see whether the word is followed by a fixed preposition or not. So हमें ये देखना होता है क्योंकि 80% यूज जो prepositions का होता है वो फिक्स होता है और जब हम देखते हैं किसी वर्ड्स के बाद में फिक्स preposition नहीं आता तो फिर हम मीनिंग के अकॉर्डिंग उसको यूज करते हैं, नहीं तो फिक्स यूज ऑफ प्रिपोजिशन ही 80% होता है। जैसे देखिए मैं एक लंबी लिस्ट लेके आया हूँ, कम से कम जो 10th से लेकर 12th क्लास स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनको कम से कम 250 टू 300 वर्ड्स की स्टडी होनी चाहिए, जिनके बाद एक सर्टेन प्रिपोजिशन आता है। और जो कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स, उनकी कैपेसिटी कम से कम 500 वर्ड्स की होनी चाहिए। तो जरा देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक लिस्ट है हमारे पास, लॉन्ग लिस्ट। जैसे देखिए एम। अब एम अगर वर्ब है तो एम के बाद एट आता है। अगर वही एम आपका नाउन होगा तो एम ऑफ आएगा। जैसे आई एम एट स्टैंडिंग फर्स्ट इन द क्लास, एम वर्ब। द एम ऑफ माई लाइफ, एम ऑफ, नाउ एम इज नाउन, एम ऑफ माई लाइफ इज टू स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। इसी तरीके से देखिए सरप्राइज, सरप्राइज एट। अब देखिए जितने भी हमारे इस मीनिंग के जो वर्ड्स हैं, सरप्राइज इनकी मीनिंग होती है, सरप्राइज, एस्टोनिश, वंडर, अमेज, सबके बाद एट आता है। सरप्राइज एट, एस्टोनिश एट, वंडर एट, अमेज एट। अब ये फिक्स है, ये वर्ड्स आते हैं, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, क्योंकि ये रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करेंगे, ये फिक्स है, यही यूज होना है। वैक्स्ड, वैक्स का मतलब होता है ट्रबल्ड और परप्लेक्स्ड। सो वैक्स्ड एट, वैक्स्ड एट समथिंग। अगर आपको आगे कोई नॉन लिविंग थिंग यूज करनी है तो वैक्स्ड एट, और अगर कोई पर्सन यूज करना है, आई एम वैक्स्ड विद यू और आई एम वैक्स्ड एट योर बिहेवियर। पजल्ड एट, एक्ट अपॉन। अब एक्ट के साथ में बहुत सारे प्रिपोजिशंस आते हैं, लेकिन जो हमें यूज करने के लिए मिलता है वो सबसे ज्यादा यही मिलता है, एक्ट अपॉन। मींस एक्ट अकॉर्डिंग टू, you must act upon my advice, means you must act according to my advice. Look at, look at means see something। अब देखिए लुक के साथ बहुत सारे प्रिपोजिशंस अलग अलग मीनिंग होता है, तो लुक एट भी आता है ये, और लुक फॉर भी आता है। लुक फॉर मीन्स सर्च समवन और समथिंग। लुक आफ्टर मीन्स टेक केयर। लुक इनटू मीन्स एग्जामिन समथिंग। जैसे द पुलिस इज लुकिंग इनटू द केस। ओके। लुक डाउन अपॉन, अगर लुक डाउन आपको दिया हो और ब्लैंक दिया है तो अपॉन आएगा। लुक डाउन अपॉन मीन्स सी समवन और समथिंग डिसरिस्पेक्टफुली। जब आप किसी को डिसरिस्पेक्टफुली देखते हैं तो लुक डाउन अपॉन। लुक इनटू, एग्जामिन समथिंग। लुक आफ्टर, टेक केयर। लुक फॉर, सर्च समथिंग। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? आई एम लुकिंग फॉर माई बुक। ही लुक्ड एट मी। और देखिए लुक डाउन अपॉन, देन डाई। डाई के साथ 4 प्रिपोजिशंस आते हैं, बहुत केयरफुली हमें यूज करना चाहिए। डाई ऑफ, डाई ऑफ का यूज तब करते हैं जब डेथ किसी डिजीज से होती है। और डाई फॉर मींस सेक्रीफाइस योर लाइफ। तो सेक्रीफाइस कब करते हैं? नोबल कॉज के लिए जब डेथ होती है। तो नोबल कॉज के लिए अगर डाई करते हैं यानी सेक्रीफाइस कर रहे हैं लाइफ का, तो फॉर, डाई फॉर। मैनी सोल्जर्स डाइड, या many patriots died for the freedom of the country. Okay, he died of cholera, he died of fever. Die for, die in, die in is used if the death has taken place in accident or battle or war। अगर war, battle या accident में death होती है तो die जैसे दिया है, आगे accident, battle या war दिया हुआ है, तो blank में क्या लाएंगे? in, because
डाई इन यूज होता है एक्सीडेंट, बैटल और वॉर के पहले। डाई फ्रॉम, डाई फ्रॉम किसके लिए आता है? जैसे न तो डिजीज से कोई डेथ हुई, ना सेक्रीफाइस किया गया लाइफ का, और ना ही एक्सीडेंट में, ना बैटल में, ना वॉर में। उसका कॉज कोई दूसरा ही है। कॉज क्या है? ब्लीडिंग। ब्लीडिंग इज नॉट अ डिजीज। हंगर, थर्स्ट, ऐसा कोई कॉज दिया हुआ है, जैसे डाई, डाई दिया हुआ है या डाइड दिया हुआ है, ब्लैंक है, देन ब्लीडिंग और हंगर और थर्स्ट ऐसे दिया हुआ, तो डाई फ्रॉम आएगा। ओके, सो डाई के साथ में है बड़ा केयरफुली प्रीपोजिशंस को यूज करना चाहिए। एडिक्टेड टू, एडिक्टेड टू का मतलब होता है हैविंग द ऑब्स्टिनेट हैबिट ऑफ समथिंग। एक जिद्दी हैबिट किसी की पड़ जाती है, उसी को हम कहते हैं लत पड़ना। तो एडिक्टेड टू यानी ऑब्स्टिनेट हैबिट होना, having some obstinate habit of doing something. So addicted to fix है और कोई preposition नहीं आएगा। True to, sincere to, loyal to, and surrender to, and yield to. Yield to also means surrender to. So yield to का meaning भी है, ये एक सीरीज है पूरी टू की। देखिए, addicted to, true to, sincere to, loyal to, surrender to, yield to, superior to, inferior to, junior to, senior to, prior to। ये देखिए पूरी सीरीज आ गई। सुपीरियर टू, इंफीरियर टू, जूनियर टू, सीनियर टू, प्रायर टू। जिसमें ये IOR आ रहा है ना, सुपीरियर, RIOR, इंफीरियर, जूनियर, सीनियर, प्रायर, इन सब के बाद टू। अब देखिए, कंपेयर के बाद में हम दो तरीके के प्रीपोजिशन यूज करते हैं, एक तो टू, एक विद। देखना ये होता है कि जिन दो चीजों के बीच में कंपैरिजन है वो सिमिलर है, वो सेम कैटेगरी की है, या डिसिमिलर है। जैसे एक पर्सन को एक नॉन लिविंग थिंग से अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो फिर टू का यूज होगा। जैसे ही कंपेयर्ड हर ब्यूटी टू द मून। अब उसकी ब्यूटी को मून से कंपेयर किया, वो पर्सन है। और ही कंपेयर्ड हर टू द मून, वो पर्सन है, और वो मून जो है नॉन लिविंग। कंपेयर विद, जब कभी भी आप सिमिलर चीजों के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो फिर कंपेयर विद का यूज होता है। अपील टू, किसी से आप अपील करते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, जिससे रिक्वेस्ट करते हैं उसके पहले टू आएगा, अपील टू। और अपील फॉर का भी यूज होता है। अपील फॉर का यूज होता है जिसके लिए आप अपील करते हैं, आपको क्या आप अचीव क्या करना चाहते हैं, आपकी रिक्वेस्ट किस चीज के लिए, तो अपील फॉर समथिंग डिजायर्ड, जिस चीज की आप डिजायर रखते हैं, सो यू अपील फॉर समथिंग डिजायर्ड। सेटिस्फाइड विद, एक ही प्रपोजिशन आएगा, सेटिस्फाइड विद। प्लीज्ड विद, पॉपुलर विद ऑब्लिक अमंग। वैसे मैं बता दूं, ट्रेडिशनल इंग्लिश में पॉपुलर विद ही आता है। जो कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जरूरी है कि वो इसको याद रखें, विद को, क्योंकि अगर कंपटीशन में ऐसे सेंटेंसेस आते हैं तो बहुत माइन्यूटली चेक किए जाते हैं, फिर हमें इस पर आना पड़ेगा। और वैसे ये होता है कि ICSE या CBSE में अमंग को कंसीडर किया जाता है, क्योंकि ये अब फैशन में आ चुका है। लेकिन जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें ट्रेडिशनल इंग्लिश को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। अप्लाई टू, किसी से आप किसी, वही जैसे अपील टू वैसे अप्लाई टू। अप्लाई फॉर, अपील फॉर की तरह सेम मीनिंग है। और लिव इन और एट, अगर प्लेस दिया हुआ है आगे तो आपको इन या एट का यूज करना है। जैसे इन या एट का यूज मैं पिछले वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि इन और एट का यूज कैसे करना है। सो लिव के साथ अगर प्लेस आएगा तो इन या एट आएगा। लिव ऑन, एक लिव ऑन भी होता है। लिव ऑन का मतलब होता है टू लिव गेटिंग नरिशमेंट फ्रॉम समथिंग, किसी से आप नरिशमेंट लेके जिंदा रह रहे हैं, तो किससे आप नरिशमेंट मिल रहा है आपको। सो जैसे मैंने कहा कि द गोट फीड्स ऑन ग्रास, सो द गोट गेट्स नरिशमेंट फ्रॉम ग्रास। गोट लिव्स ऑन ग्रास, जैसे फीड ऑन और लिव ऑन दोनों का सेम मीनिंग है, सेम मीनिंग है, लिव ऑन और फीड ऑन। तो किसी से नरिशमेंट आपको मिल रहा है, इस बात को मेंशन करना है तो लिव ऑन या फीड ऑन का यूज करिए। डिपेंड ऑन, अपॉन, वैसे डिपेंड ऑन ट्रेडिशनल है, जैसे आप पॉपुलर अमंग का यूज कर लेते हैं ना, ऐसे ही अब आप अपॉन का यूज करने लगे हैं। वैसे ट्रेडिशनल है आपका ऑन, डिपेंड ऑन। अगर कंपटीशन में जा रहे हैं तो इस पर आपको फोकस करना होगा। डिपेंडेंट ऑन, ये नाउन है, ये वर्ब है, ये नाउन और ये वर्ब।
प्रेफर टू, प्रेफरेंस टू, रेफर टू, रेफरेंस टू, अपोजिट टू, एडजेसेंट टू। ये एक सीरीज है, आपको याद रखना पड़ेगा। आपको एक फ्लो बना करके लर्न करना होगा। प्रेफर टू, प्रेफरेंस टू, रेफर टू, रेफरेंस टू, अपोजिट टू, एडजेसेंट टू, नेक्स्ट टू, क्लोज टू, की टू एंड विटनेस टू। यहां मेंशन करेंगे थोड़ा की टू का। जैसे हम क्या करते हैं, यहां मिस्टेक होती, की ऑफ लगा देते। आई डोंट हैव द की ऑफ द लॉक। नो, आई डोंट हैव द की टू द लॉक। he is the witness of the accident। no, he is witness to the accident। so हमें witness to का यूज करना होता है, याद रखना है। पार्ट के साथ में बड़ा यूज आता है ये, पार्ट विद और पार्ट फ्रॉम। पार्ट विद मीन्स होता है टू सेपरेट योरसेल्फ फ्रॉम समथिंग। नॉन लिविंग थिंग से अगर सेपरेट कर रहे हैं आप तो पार्ट विद लिखेंगे। अगर आप किसी पर्सन से अपने आप को सेपरेट कर रहे हैं तो पार्ट फ्रॉम मीन्स टू सेपरेट योरसेल्फ फ्रॉम अ पर्सन। प्रिवेंट, प्रिवेंट समवन और somebody from doing something। अब देखिए इसका यूज कैसे होता है। प्रिवेंट के बाद में एक कोई पर्सन आएगा जिसको आप प्रिवेंट कर रहे हैं, और उसके बाद ब्लैंक दिया होगा, तब फिर जाकर के ये जेरेंड आएगा। जेरेंड वो एक्शन होगी जिस एक्शन को करने से इस पर्सन को रोका जा रहा है। सो यहाँ फ्रॉम आता है प्रिवेंट के बाद। लेकिन आता कैसे है, प्रिवेंट के बाद कोई ऑब्जेक्ट, देन फ्रॉम, देन जेरेंड फॉर्म। प्रोहिबिट फ्रॉम, बैनिश फ्रॉम, बिल्कुल ये तो ऐसे ही यूज होंगे, इनमें कोई चेंज नहीं हो सकता। कोई ऑप्शन नहीं है इनका कि ये हो सकता है या दूसरा कोई आ सकता, नहीं, एक ही प्रोपोजिशन आएगा, प्रोहिबिट फ्रॉम, बैनिश फ्रॉम। सप्लाई टू एंड सप्लाई विद। अगर यहाँ पर्सन है तो पर्सन को आप सप्लाई करते हैं तो टू आता है, और कोई चीज सप्लाई करते हैं, जैसे ही सप्लाइड मी, उसके बाद ब्लैंक दिया हुआ है, आगे दिया है फूड, तो फूड अगर दिया है तो ये नॉन लिविंग थिंग है, तो क्या करेंगे, विद लगाएंगे। ही सप्लाइड मी विद फूड। और फिर मैंने लिखा ही सप्लाइड फूड ब्लैंक मी क्या है, पर्सन, तो ही सप्लाइड फूड टू मी। एक्सेल इन, ये एक्सेल जो है एक्सेल से ही एक्सलेंट बना है, एक्सेल इन, एक्सलेंट इन। अब देखिए इनकी एक बड़ी सीरीज है, जिन जिन चीजों का मतलब विश्वास या विश्वास करना होता है उन सब के बाद इन आता है। जैसे देखो, बिलीव इन, बिलीव वर्ब, बिलीफ इन नाउन है, कॉन्फाइड इन वर्ब है, कॉन्फिडेंस इन नाउन है। ये कॉन्फिडेंस कॉन्फाइड से ही बना हुआ। कॉन्फाइड मीन्स बिलीव, कॉन्फिडेंस मीन्स बिलीफ, नाउन है। ट्रस्ट इन, हाँ एक और है रिलाय, जिससे रिलायंस बनता है। सो रिलाय के बाद ये इन नहीं आता, रिलाय के बाद ऑन आएगा। बाकी मीनिंग इसका भी वही है, ट्रस्ट, बिलीव, लेकिन रिलाय के बाद ऑन आता है, बाकी के बाद इन आता है। एक्सेल इन, एक्सलेंट इन, बिलीव इन, बिलीफ इन, कॉन्फाइड इन, कॉन्फिडेंस इन, ट्रस्ट इन, रिलाय ऑन, गुड एट। देखिए बहुत ज्यादा मिस्टेक इसमें मैंने देखी है कि अगर कोई किसी एक्टिविटी में, स्पोर्ट्स में, स्टडी में अच्छा है तो वो बोलते लोग कैसे हैं जिनको मालूम नहीं होता, आई एम गुड इन इंग्लिश, ही इज गुड इन क्रिकेट। नो, गुड एट। अगर कोई स्पोर्ट्स में या स्टडीज में या किसी दूसरी स्किल में कोई अच्छा है तो फिर उसके लिए गुड एट का यूज होता है, गुड इन नहीं कभी। ये मिस्टेक है बहुत बड़ी। फिर देखिए गुड फॉर, गुड फॉर का मीनिंग हमेशा बेनिफिशियल के सेंस में आता है। जैसे एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ, सो गुड फॉर, बेनिफिशियल फॉर। एंग्सियस अबाउट, एंग्सियस अबाउट। एडवर्स टू, एडवर्स टू मीन्स अपोजिट टू। अवेयर ऑफ, बीवेयर ऑफ, ये सीरीज है, ये सीरीज में याद रखना चाहिए। अवेयर ऑफ, बीवेयर ऑफ, फॉन्ड ऑफ, अफ्रेड ऑफ, इग्नोरेंट ऑफ। फिर से देखिए, एडवर्स टू, अवेयर ऑफ, बीवेयर ऑफ, फॉन्ड ऑफ, अफ्रेड ऑफ, इग्नोरेंट ऑफ। देन ब्लाइंड। अब ब्लाइंड में देखिए टू यूजेस हैं, एक ब्लाइंड टू और एक ब्लाइंड ऑफ। ब्लाइंड टू एंड ब्लाइंड ऑफ। ब्लाइंड टू का यूज होता है जब आप प्रिटेंड कर रहे हैं ब्लाइंड होने का, ब्लाइंड है नहीं, लॉस ऑफ आईसाइट नहीं है। ही इज ब्लाइंड टू हिज मिस्टेक्स।
तो वो उसको इग्नोर कर रहा है, तो ब्लाइंड टू का यूज होगा। ब्लाइंड ऑफ मीन्स आईसाइट का लॉस, जैसे द डॉक्टर डिक्लेयर्ड दैट ही वॉज ब्लाइंड ऑफ वन आई। बॉर्न, अब देखिए बॉर्न की बात अगर प्लेस है तो इन या एट आता है, लेकिन अगर आप पेरेंटेज की बात करना चाहते हैं कि कैसे पेरेंट्स से वो बॉर्न हुआ है, रिच पेरेंट्स से या पुअर पेरेंट्स से या एजुकेटेड पेरेंट्स से, तो पेरेंटेज की अगर आप बात करेंगे तो फिर आपको बॉर्न ऑफ का यूज करना पड़ेगा। ही इज बॉर्न ऑफ पुअर पेरेंट्स, ही इज बॉर्न ऑफ रिच पेरेंट्स, ही इज बॉर्न ऑफ एजुकेटेड पेरेंट्स। सो पेरेंटेज की बात करेंगे तो बॉर्न ऑफ, बॉर्न एट या इन, प्लेस के साइज को देख करके, अगर बिग प्लेस है तो इन और स्मॉल प्लेस है तो एट, ये बॉर्न के साथ में अगर प्लेस आ रहा तो वजह से। कंप्लेन टू, कंप्लेन ऑफ या अबाउट और कंप्लेन अगेंस्ट, ये यूजेस देखिए। कंप्लेन टू, जिस अथॉरिटी से आप कंप्लेन करते हैं उस अथॉरिटी के पहले टू आएगा। कंप्लेन ऑफ या अबाउट, इश्यू क्या है, तो इश्यू के बारे में, आप जो मिस्टेक होगी, फॉल्ट होगा, वही तो इश्यू होगा, तो उसके लिए ऑफ या अबाउट, दोनों में से कोई आप चूज कर सकते हैं, आप फ्री हैं, दोनों का मीनिंग सेम होता है। और कंप्लेन अगेंस्ट, जिस पर्सन के अगेंस्ट कंप्लेन कर रहे हैं, अगर वो पर्सन दिया है तो फिर अगेंस्ट का यूज करिए। कॉन्शियस ऑफ या कॉन्शियस अबाउट, ज्यादातर लोग कॉन्शियस ऑफ का यूज करते हैं और कंपटीशन में इसी को अप्रूव किया जाता है, ऑफ को, लेकिन अभी लोग अबाउट का यूज भी करते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि अबाउट का यूज भी जो इस स्कूल लेवल पे तो ये यूज एक्सेप्ट होता है, लेकिन कंपटीशन लेवल पे इसको एक्सेप्ट नहीं करते। नेग्लिजेंट टू, बेनिफिशियल टू एंड बेनिफिशियल फॉर। अब देखिए बेनिफिशियल टू, एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल फॉर हेल्थ, ओके, और एक्सरसाइज विल प्रूव टू बी बेनिफिशियल टू यू, ओके, टू यू, यू पर्सन है, exercise will prove to be beneficial to you और exercise is beneficial for health। so इस तरीके से हमें यूज करना है। beneficial for me नहीं करना चाहिए, beneficial to me, क्योंकि for का यूज तो beneficial के बाद आएगा जब कोई नॉन लिविंग थिंग इसके बाद में लगा हो, तो नहीं तो to का यूज। boast of, ashamed of, यूज है। boast of means when you speak with exaggeration, इसको कहते हैं जो बढ़ा चढ़ा के बोलते हो आप, उसको कहते हैं बोस्ट करना, एग्जेजरेट करके आप बोलते हैं। और अशेम्ड ऑफ, फीलिंग शेमफुल। अटैक, अब देखिए अटैक में हमने क्या देखा है कि ही अटैक्ड ऑन मी, ऐसे बोल देते हैं, नो। अब वहां जब आप बोलते हैं कि ही अटैक्ड ऑन मी, अटैक क्या है, वर्ब, जब वो वर्ब होता है तो कोई प्रीपोजिशन उसके बाद नहीं आता। ही अटैक्ड मी, इंडिया अटैक्ड पाकिस्तान, पाकिस्तान अटैक्ड इंडिया, कुछ नहीं आपको यूज करना है। अभी अटैक अगर नाउन होगा तो ऑन आएगा, पाकिस्तान लॉन्च्ड अटैक ऑन इंडिया, लॉन्च, लॉन्च वर्ब है, अटैक नाउन, सो नाउन होगा तो ऑन का यूज। डिफर फ्रॉम, डिफर फ्रॉम का यूज कैसे होता है, अगर आप किसी पर्सन से उसके नेचर, थॉट या ओपिनियन में डिफर करते हैं, और अपीयरेंस में डिफर करते हैं तो विद, जैसे ही डिफर्स विद हिज फादर, यानी उसकी शक्ल नहीं मिलती है, और आई डिफर फ्रॉम यू ऑन दिस टॉपिक, आई डिफर फ्रॉम यू ऑन दिस टॉपिक, यानी जब इस टॉपिक पर आपसे डिफर करता हूं इसका मतलब ओपिनियन या थॉट के मामले में। काइंड टू मीनिंग सिंपैथेटिक टू, और काइंड ऑफ, काइंड ऑफ का मतलब होता है जब आप कैटेगरीज को डिनोट करना चाहते हैं, किसी के कितने काइंड हैं। एक काइंड है जो आपका एडजेक्टिव है ये, और ये काइंड जो है ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, जब एडजेक्टिव है तो काइंड टू, नाउन है तो काइंड ऑफ। अब यही काइंड ऑफ होता है टाइप ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, ये सेम मीनिंग है, सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, इंडिकेटिंग कैटेगरीज। शॉर्ट ऑफ, अब शॉर्ट ऑफ ये सब लैक को बताते हैं, देखिए ये लैक को बताने वाले वर्ड्स हैं, शॉर्ट ऑफ, वांट ऑफ और लैक ऑफ। यहां आप जानते हैं वांट जो है नाउन होता है, ये वर्ब नहीं होता है,
he has want of money. He is short of money. He has lack of money. He has lack of money. लेकिन यहाँ lack noun है, और अगर lack हमारा वर्ब होता है तो lack in आता है फिर. He is lacking in money और he has lack of money. Okay. Empty of, empty of, ये devoid of, empty of, दोनों सेम मीनिंग. So 100 words are complete, and rest of the words will be discussed in the next video. Thank you for watching the video. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें.